हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में आज बता रहा हूं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। इस वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग बताएंगे, ऑप्टिकल फाइबर के बनावट बताएंगे, ऑप्टिकल फाइबर के कार्य विधि बताएंगे। यानी ऑप्टिकल फाइबर का हर चीज़ को हम जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी तंतु। यह ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो एक इसका सटीक परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। बाबू, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। यह ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर PIR के घटना पर आधारित होता है। इसका मुख्य रूप से 3 भाग है। एक नंबर में देखेंगे क्रोड यानी कोर। दूसरा का इसका भाग होता है क्लेडिंग और तीसरा होता है पॉलीयूरीथेन का जैकेट। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एक सटीक परिभाषा देखें कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। यानी वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है TIR के घटना पर आधारित होता है और इसका मुख्य रूप से 3 भाग होता है। पहला भाग क्रोड होता है, दूसरा का क्लेडिंग होता है और तीसरा का पॉलीयूरीथेन का जैकेट होता है। चलिए तो हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार से काम करता है, इसका बनावट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक केंद्रीय ऑप्टिकल फाइबर का एक केंद्रीय भाग लेता हूँ और यह केंद्रीय भाग को मैं ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को हम क्रोड बोलते हैं। यह दूसरा हिस्सा होता है जिसे क्लेडिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्लेडिंग के नाम से जानते हैं। ऐसे तो ऑप्टिकल फाइबर में क्रोड काफ़ी पतला होता है, जैसे एक बाल के पतलापन के बराबर होता है। लेकिन हम फिगर को समझने के लिए थोड़ा बड़ा फिगर फ्लो कर लिए, जिससे हमको स्पष्ट क्या करे, ऑप्टिकल फाइबर की कंडीशन दिखाई दे। तो हम क्रोड के चारों हिस्से में एक पारदर्शी पदार्थ
क्लेडिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं विद्यार्थी? क्लेडिंग। यानी यह हिस्सा जो होता है यह क्रोड होता है, यानी कोर कहलाता है। और यह हिस्सा आपका, यह जो हिस्सा होता है बीच वाला, यह क्लेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लेडिंग। अब इनको बाहरी आवरण से या बाहरी खरोच से बचाने के लिए हम एक पॉलीइथेन का जैकेट लेते हैं, जो बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। ऊपर भी हम एक जैकेट लेते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर को खरोच या नष्ट होने से बचाता है। यह आपका पॉलीयुरेथेन का क्या है? जैकेट है। तो यह हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर का फिगर है। अब हम क्या करते हैं? लाइट को एंट्री करवाते हैं क्रोड में। तो ये हो जाएगा लाइट सिग्नल इन, यानी इन कर रहा है। अब यहाँ लाइट का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, लाइट का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। और यह रहा आपका क्लेडिंग, और यहाँ से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के घटना घटकर लाइट आउट हो गया, यानी लाइट सिग्नल आउट। अब देखिए यह हमारा ऑप्टिकल फाइबर का व्यवस्था बन गया। यह जो हिस्सा था यह क्लेडिंग था, यह हिस्सा था क्रोड था, और यह ऊपर जो बनाए हैं वह पॉलीइथेन का क्या है? जैकेट है। हमने क्या किए कि इधर से लाइट को एंट्री करवाए। जैसे लाइट क्रोड में प्रवेश किया, TIR की घटना घटा, और लाइट में बिना हरास हुए एक स्थान से क्या हो गया? दूसरे स्थान तक चला गया। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा सटीक परिभाषा जाने कैसे होगा। तो हम लिखे हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है, यही आपका ऑप्टिकल फाइबर का बनावट है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है, ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से हम लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। यानी एक स्थान से लाइट सिग्नल को दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है TIR के घटना पर आधारित होता है, यानी यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? काम करता है। इसका मुख्य रूप से 3 भाग होता है। ऑप्टिकल फाइबर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे भाग क्या होता है? क्रोड, दूसरा का क्लेडिंग, और तीसरा का पॉलीइथेन का जैकेट। तो विद्यार्थी हम देखेंगे कि क्रोड क्या है। तो सबसे पहले डील करेंगे क्रोड को कि क्रोड क्या है। तो हम लिखेंगे क्रोड के बारे में कि ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को, यही आपका केंद्रीय भाग है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.7 होता है, और इसका मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। और यह जो होता है यह क्वार्ट्ज का या विशुद्ध कांच का बना होता है। इसका अपवर्तनांक जो होता है वह 1.7 होता है। हम ये इसी क्रोड भाग से लाइट सिग्नल का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी इसी में लाइट का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसी क्रोड वाले हिस्सा से लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अब क्या करते हैं? 2 नंबर हिस्सा होता है क्लेडिंग।
तो क्रोड के चारों तरफ एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसे क्लेडिंग कहते हैं। ये आपका क्या है, क्लेडिंग है, पारदर्शी माध्यम है जिसके क्रोड के चारों तरफ क्या होता है, फैला होता है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है क्लेडिंग का, यह क्लेडिंग का अपवर्तनांक 1.5 होता है। यानी क्रोड के अपवर्तनांक से इसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और क्लेडिंग के ऊपरी हिस्से में, यानी इसको बाहरी आघात से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जैकेट लेते हैं। वह जैकेट पॉलीरीथीन का जैकेट कहलाता है जो बाहरी आघात या बाहरी खरोच से क्या कर सकता है, ऑप्टिकल फाइबर को नष्ट होने से बचाता है। यहाँ क्रोड का अपवर्तनांक जो होता है वह अधिक होता है और क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण लाइट सिग्नल क्या करता है, क्रोड में ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर पाता है, इसी में सीमित रहता है, दूसरे माध्यम प्रवेश नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम इसका क्या देख लिए, बनावट देख लिए। तो यह आपका ऑप्टिकल फाइबर का हम क्या देखे, बनावट देखे कि ऑप्टिकल फाइबर के 3 हिस्सा होता है, क्रोड होता है, क्लेडिंग होता है और पॉलीरीथीन का जैकेट होता है। अब देखिए लाइट सिग्नल किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो जैसे हम लाइट सिग्नल को क्या करते हैं, क्रोड में पहुंचाते हैं यानी प्रवेश करवाते हैं, तो यह जो आपतन कोण का मान होता है, यह आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा पर पहुंचता है तो तुरंत यह प्रकाश के किरण इसे केंद्र में क्रोड में क्या करता है, प्रवेश करता है। और क्रांति कोण के मान से आपतन कोण का मान जैसे ही बढ़ता है, यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर कर प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी लाइट सिग्नल आउट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितना हम प्रकाश को अंदर प्रवेश करवाते हैं उतना ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के घटना के कारण वह क्या हो जाता है, लाइट सिग्नल पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, यानी इसमें लाइट का कोई ह्रास नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, कार्य करता है। अब देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या है। तो विद्यार्थी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग निम्नलिखित है। ऊंचे पैमाने पर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर में हम लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग सबसे पहले लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। तो विद्यार्थी समझ गए कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग सबसे पहले हम लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में करते हैं। बाबू ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा उपयोग क्या है। ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा उपयोग चिकित्सक क्षेत्र में यानी डॉक्टरी क्षेत्र में यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार कम्युनिकेशन सिस्टम में या संचार सिस्टम में किया जाता है, संचार व्यवस्था में किया जाता है। यानी डाटा को हम चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, तो वह ऑप्टिकल फाइबर के सहारा लेकर, सहयोग लेकर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी दूर तक पहुंचा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का चौथा उपयोग डेकोरेशन में किया जाता है। या आप लोग मेले में देखे होंगे बहुत सारे दुकानदार लाइट का सजावटी वस्तु होते हैं जिसमें पतले पतले, काफ़ी पतले पतले केस की जैसे उसमें से तारे निकले होते हैं। उस तार के हिस्से में यह किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके लाइट सिग्नल को बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्टिकल फाइबर का क्रिया विधि क्या रहा, कंप्लीट रहा। उस ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग देखें तो इस प्रकार से हमारा ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, कार्य करता है, इसका बनावट होता है, इसका उपयोग।